जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक ईसा मसीह की एक कहानी पे चर्चा करने जा रहे हैं। ईसा मसीह को अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट कहते हैं और अंग्रेज लोग उनको ईश्वर का पुत्र मानते हैं। अंग्रेज कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी ईसाई धर्म को मानते हैं तो ईसाई धर्म को मानने वाले उनको ईश्वर का संतान मानते हैं और उनको भी ईश्वर की ही तरह पूजा करते हैं। तो इस कहानी में क्या है कि एक वृद्ध और वृद्धा पति पत्नी रहते हैं। इंग्लिश में उनको कपल कहा गया है, यानी जोड़ा। कपल का मतलब होता है जोड़ा, दो का समूह। तो इन लोगों की हार्दिक इच्छा होती है कि वो ईसा मसीह को अपने घर भोजन कराने के लिए आमंत्रित करें, लेकिन ये काफ़ी गरीब होते हैं। परंतु ये दोनों दंपत्ति काफ़ी दयालु होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। ये लोग उनको आमंत्रित करते हैं और अच्छी बात तो यह है कि ईसा मसीह भी उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और आने का समय, उनके भोजन कराने का समय रात्रि का होता है। वो लोग उनके भोजन के लिए जितना संभव हो सकता है, जितनी इनकी क्षमता होती है, जितना आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, ये लोग अपने उस हिसाब से मार्केट से सामान खरीद कर लाते हैं और जितना बढ़िया संभव हो सकता है ये लोग भोजन का प्रबंध करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है कि रात होती है और वो आते नहीं हैं। ठंड बढ़ती चली जाती है और ये लोग भोजन को गर्म रखते हैं। तभी एक भिखारी आता है और इनसे भोजन की इच्छा जताता है। तो पत्नी को इन पे दया आ जाती है भिखारी पे और वो कहती है कि मुझे भोजन की इच्छा नहीं है, मेरा हिस्सा भिखारी को दे दीजिए। भिखारी भोजन खा के चला जाता है। इसके पश्चात फिर एक बच्चा आता है, वो भी भोजन की इच्छा जाहिर करता है। तो इस बार बूढ़ा व्यक्ति को तरस आ जाता है। वह कहता है कि मुझे भोजन की इच्छा नहीं है, मेरा हिस्से का भोजन इनको दे दीजिए। फिर वही भोजन कर लेता है और उसको रात में ठहरने का आग्रह किया जाता है, परंतु वो ठहरता नहीं, वो बच्चा चला जाता है। फिर बहुत देर के बाद ईसा मसीह आते हैं और जब आते हैं तो ये लोग तो उनसे काफ़ी प्रेम से मिलते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, यू आर कोर्डियली वेलकम टू माय चैनल। प्यारे छात्र, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। द नेम ऑफ माय चैनल इज लर्न विद साकेत टरगुन। तो आज की कहानी का नाम है जीसस टू सफर। सफर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। दे हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कि उनके पास इनकम का स्रोत, आय का स्रोत नहीं था, यानी कि या फिर ऐसा कहें कि बहुत ही मुश्किल से उनकी कुछ आय या इनकम होती थी। बट दे वेर वेरी काइंड एंड लविंग, लेकिन वे लोग बहुत ही दयालु और प्यारे थे। दे वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम, वे चाहते थे, दे वांटेड, वांट मतलब चाहना, दे वांटेड जीसस, वो चाहते थे कि जीसस टू विजिट देयर होम, यानी उनके घर पे विजिट करें या देखने या मिलने आए। सो वन डे दे इनवाइटेड हिम, इसलिए एक दिन उन लोगों ने उन्हें इनवाइट किया, आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया टू सफर। सफर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि उस दिन का अंतिम भोजन, यानी रात्रि का भोजन, उसको हम लोग सफर कहते हैं। ही एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ पे ही आया जीसस क्राइस्ट के लिए, यानी जीसस एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब आमंत्रण। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के आमंत्रण को स्वीकार किया, क्षमा कीजिए, उन्होंने वृद्ध दंपत्ति के, ओल्ड कपल के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। द पुअर ओल्ड कपल, यानी बूढ़ा गरीब जोड़ा, द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट, यानी कि वे लोग बाजार गए। क्यों बाजार गए? टू बाय सम वेजिटेबल, यानी कि कुछ सब्जियां खरीदने वो लोग बाजार गए। फिर क्या हुआ? दे कुक्ड द बेस्ट डिशेस, उन्होंने पकाया बेस्ट डिशेस, यानी कि सबसे अच्छा भोजन। दे कुड अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है खर्च करना, तो जितना वो लोग खर्च कर सकते थे उन्होंने किया। दे कुक्ड द बेस्ट डिशेस, उन्होंने बेस्ट भोजन पकाया। दे कुड अफोर्ड, जितना कि वो लोग खर्च कर सकते थे। एंड वेटेड फॉर हिम, और उनकी प्रतीक्षा की। बट जीसस वाज लेट इन कमिंग, लेकिन जीसस आने में देर कर रहे थे। द कपल केप्ट द फूड हॉट, यानी कि उस वृद्ध जोड़े ने भोजन को गर्म रखा। एंड वेटेड फॉर हिम, और उनके आने की प्रतीक्षा की। वेट मतलब प्रतीक्षा करना होता है, तो वेटेड यानी प्रतीक्षा की। टाइम वेंट बाय, समय गुजरता गया। बट जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम, लेकिन जीसस क्राइस्ट आए नहीं। When they had waited for a long time,
जब वे लोग इंतजार कर चुके थे एक लंबे समय तक, एन ओल्ड बेगार, एक बूढ़ा भिखारी, केम टू द डोर, यानी कि दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू इट। तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और आस्क्ड फॉर यानी मांगा। तो उस भिखारी ने मांगा, क्या मांगा? समथिंग यानी कुछ, टू इट, टू इट का मतलब खाने के लिए, या फॉर इटिंग खाने के लिए। तो उस भिखारी ने खाने के लिए कुछ मांगा। द ओल्ड वुमेन फेल्ट पिटी, वो बूढ़ी औरत को दया आ गई, ऑन हिम यानी उस पर दया आ गई। किस पर? द ओल्ड बेगार, यानी ओल्ड बेगार पर बूढ़ी औरत को दया आ गई। बट द कपल वॉज सो पुअर, लेकिन वो जोड़े इतने गरीब थे, दैट दे डिड नॉट हैव एनफ फूड, कि उनके पास, एनफ मतलब पर्याप्त, उनके पास पर्याप्त फूड नहीं था। दे डिड नॉट हैव यानी उनके पास नहीं था एनफ फूड यानी पर्याप्त भोजन, इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन, यानी कि एक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं था। वेल आई विल लेट हिम हैव माई शेयर, यानी कि अच्छा मैं उसे अपना शेयर, अपना हिस्सा खाने दूंगी। द ओल्ड वुमेन थॉट, तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि हमारे पास तो भोजन का अधिक हिस्सा है नहीं, इसके बावजूद मैं इसे अपना हिस्सा खाने दूंगी। सी वेंट अहेड, वो आगे बढ़ी मतलब उसने जो सोचा उस काम को करने के लिए आगे बढ़ी। तो सी वेंट अहेड एंड फेड द बेगर, फीड मैंने होता है खिलाना, FWD फीड मैंने खिलाना, या फेड यानी V2 है यानी खिलाया। तो वो आगे बढ़ी और उस गरीब को, भिखारी को खिलाया। द बेगार थैंक्ड हर, यानी बेगार ने उनको धन्यवाद किया, एंड लेफ्ट और चला गया। लीव मैंने होता है जाना, लीव मतलब छोड़ना या जाना। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग, यानी कि जोड़े इंतजार करते रहे, यानी कंटिन्यू टू वेट यानी इंतजार करते रहे, फॉर जीसस के लिए वो इंतजार करते रहे। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वे दरवाजे से बाहर इंतजार करते रहे या देखते रहे। देन ए पुअर लिटिल बॉय कम अलोन, तभी अकेला एक गरीब बच्चा आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री, वह ठंडा मतलब ठंड से परेशान दिख रहा था या सर्दी का दिख रहा था और भूखा लग रहा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पिटी फॉर हिम, यानी कि बूढ़े जोड़े को उस पर दया आ गई। सो दे टुक हिम इन, यानी कि वो उसे इन यानी अंदर ले गए। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, यानी बूढ़े ने बूढ़ी से कहा, आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा नहीं हूँ। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, यानी बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा नहीं हूँ। ही कैन हैव माई सपर, यानी कि वो मेरा रात्रि का भोजन खा सकता है। कैन का मतलब, हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव मतलब पीना, जैसे कि आई वांट टू हैव ए कप ऑफ टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव सम रोटी, मैं रोटी खाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो आप मेरा रात्रि का भोजन इसको करा सकती हैं। सो दे फेड द बॉय, इसलिए उन्होंने उस बॉय को खाना खिलाया। एंड लेट हिम सिट, उसे बैठने दिया। एंड गेट वार्म, यानी कि उसे गर्म किया, अर्थात उसके बगल में कहीं भी अग्नि का प्रबंध या कुछ भी हीटर वगैरह का प्रबंध उसने किया होगा, उस बच्चे को गर्म किया ताकि उसकी ठंड दूर हो जाए। दे आस्क्ड द बॉय, उन्होंने बच्चे से पूछा, टू स्टे का ठहरिए, देयर फॉर द नाइट, यानी रात में बाबू तुम यही हमारे पास रह जाओ। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। सेड द बॉय, बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा। ये थैंक द ओल्ड कपल, उसने बूढ़े कपल को थैंक कहा, धन्यवाद दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। व्हेन द बॉय हैड लेफ्ट, जब बच्चा जा चुका था, द ओल्ड मैन पुट ऑन ए कोट, यानी बूढ़े व्यक्ति ने, पुट ऑन यानी पहनना, कोट को पहना, और पुट ऑफ मतलब होता है खोलना। जैसे द ओल्ड मैन पुट ऑफ ए कोट, यानी कि बूढ़े ने कोट को खोला, तो पुट ऑन मतलब होता है पहनना, तो उसने कोट को पहना। टू कीप हिमसेल्फ वार्म, यानी स्वयं को गर्म रखने के लिए उसने कोट पहना। द ओल्ड कपल केप्ट द फायर गोइंग, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने आग को जलाते रखा। एंड जीसस सपर रेडी, और जीसस का भोजन तैयार रखा। एट लास्ट, यानी अंत में, दे साव हिम कमिंग, उन्होंने देखा कि जीसस को आते हुए देखा कि जीसस आ रहे हैं। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर, यानी दरवाजे पर उनसे मिलने वे लोग गए। एंड सेड, और कहा, वी वेटेड सो लॉन्ग, हमने बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा की। वी वर अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, यानी डर का अनुभव या भयभीत, हम लोग डर गए थे।
कि यू वुड नेवर कम, कि आप नहीं आएंगे। जीसस हेल्ड देयर हैंड्स, होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड यानी V2 है, यानी जीसस ने उनके हाथों को पकड़ा एंड सेड, और कहा आई हैव ऑलरेडी बीन हेयर ट्वाइस, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार। तो मैं यहाँ पे पहले से ही 2 बार आ चुका हूँ। यहाँ कहानी पूरी होती है, लेकिन समझने वाली बात है कि जीसस ने क्या कहा। जीसस ने कहा कि पहले मैं आपके पास एक बार बच्चे के रूप में आ चुका हूँ, एक बार मैं आपके पास गरीब भिखारी के रूप में आ चुका हूँ, तो मैं तो पहले से ही आपके पास आ चुका हूँ, तो मैं तो 2 बार खाना खा चुका हूँ। ये सुनकर उनको बड़ा संतोष हुआ। यहाँ कहानी पूरी होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ लेना, माथा टेकना या कोई भी धार्मिक कृत्य करना पूजा नहीं है। सच्ची पूजा वह है जिसमें कि कोई अच्छा कार्य निहित हो, जिसमें किसी की भलाई हो। अगर आप कोई भी भलाई का कार्य करते हैं तो वह ईश्वर की सेवा है, वह ईश्वर की पूजा है, और ईश्वर उसी को स्वीकार करते हैं। तो इसका मोरल भी कुछ ऐसा है कि एवरी गुड वर्क, यानी हर अच्छा काम, इज द सर्विस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की सेवा है। तो ईश्वर की सेवा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की, या फिर किसी मंदिर में, मस्जिद में, या कहीं भी किसी भी स्थान जहाँ भी है तो वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके मन में हर किसी के प्रति अच्छी भावना हो, सेवा के विचार हो, तो वो ईश्वर की सेवा है। उसके पश्चात आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, हर जगह जाएं, ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार करेगा। तो बच्चों, आज आपके लिए इतना ही। आपसे सिर्फ ये कहना है, आप इसका नोट्स बनाइए, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, इंग्लिश बोलने का अभ्यास कीजिए। आपकी अंग्रेजी जरूर बहुत अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका भविष्य उज्जवल हो।